आप भी क्वालिटी का हाउस कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो आज ऐसी 10 गलतियां मैं आपको बताऊंगा जो ठेकेदार यदि करता है तो आपका पूरा पैसा बर्बाद है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे आपको सबसे पहला पॉइंट चेक करना है कि आपका ठेकेदार जो ब्रिक वर्क कर रहा है वो कौन से बॉन्ड का यूज कर रहा है। ब्रिक में स्ट्रेचर बॉन्ड यूज कर रहा है या हेडर बॉन्ड या कॉमन बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड यूज करे। आपका जो सामने आप चिनाई देख रहे हैं इस पैटर्न में चिनाई होनी चाहिए। कोई भी पैरेलल जो ब्रिक बॉन्ड है वो नहीं आना चाहिए, नहीं तो दीवार आपकी क्रैक देगी और वो प्रॉपर काम नहीं है। साथ ही आपको दूसरा जो चीज़ चेक करनी है, आपका कॉलम है और ब्रिक वर्क हो रहा है उसके बीच में हैकिंग की है या नहीं। हैकिंग करने के बाद सीमेंट पेस्ट लगा के उसने ब्रिक वर्क किया है तो वो अच्छा काम है। ऐसा यदि आपका ठेकेदार नहीं कर रहा है तो आप ऐसा काम नहीं करवाए। साथ ही तीसरा जो पॉइंट है आपका वो है, आपके यदि सिंगल ब्रिक वर्क हो रहा है, सिंगल ब्रिक से चिनाई हो रही है तो आप में उसमें 2 आरसी बैंड का प्रयोग करें। उसमें 2 आरसी बैंड 8 mm सरिये के साथ बनवाए 3 इंची थिकनेस के। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और आपको ब्रिक वर्क और कॉलम हो सभी की प्रॉपर क्यूरिंग होनी चाहिए। आप ओपीसी सीमेंट यूज करें या पीपीसी सीमेंट यूज करें, 7 से 10 दिन मिनिमम क्यूरिंग आपके घर की होनी चाहिए। साथ ही आपका चेक करना है कि आपका जो सिल बैंड है वो विंडो सिल बैंड सही बन, उसकी ऊंचाई आपको चेक करनी है कि वो अपने जो ड्राइंग में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग दिया है या उससे ज़्यादा कर दिया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि सिल बैंड कितने जो लगे हैं उनको आपको देखना है कि लिंटल की हाइट कितनी है, वो लिंटल की हाइट प्रॉपर लगी है या नहीं। लिंटल जो लगा है वो प्रॉपर हाइट पे होना जरूरी है। और उसके साथ आपका जो लिंटल है उसकी जो रेस्ट विड्थ है, जहाँ टिकाऊ बोलते हैं, वो टिकाऊ कितना मिल रहा है। यदि आपके कॉलम स्ट्रक्चर है तो उसमें आप पत्थर के लिंटल यूज करेंगे तो उसको प्रॉपर टिकाऊ नहीं मिल पाएगा, टिकने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आरसीसी का काम हुआ है। तो आप कवर काट के कितना लिंटल टिका सकते हो। इसलिए ऐसे केस में आपको क्या करना है कि स्टोन लिंटल्स यूज ना करके आपको आरसीसी के लिंटल्स यूज करना है, नहीं तो उनको प्रॉपर रेस्ट विड्थ नहीं मिल पाएगी और वो आपका बाद में टूट जाएगा। गेट लगने के बाद प्रॉब्लम आएगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपका जो फुल हाइट है ब्रिक वर्क की वो चेक कर लेनी है कि अपना फ्लोर हाइट कितना होएगा, उसके बीम को काटने के बाद कितनी हाइट तक ब्रिक वर्क करना है। कई बार ठेकेदार क्या करते हैं कि बीम का जो हाइट है वो देखते नहीं है कितना डीप बीम आ रहा है और फुल हाइट तक ही ब्रिक वर्क कर देते हैं। उसके बाद बीम के लिए जगह नहीं मिलती है तो फिर आपका ब्रिक वर्क तोड़ना पड़ता है, उससे आपको नुकसान होता है। तो आपको पहले ही अपने फ्लोर की हाइट डिसाइड कर लेनी है और उसको फिक्स करवा देना है। साथ ही उसको लेवल करके और टॉप वाले में पूरा मोर्टार बिछाकर आपको कंप्लीट करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।